एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया गरीब और बेसहाय चिड़िया थी। उसके पति टिमटिम का देहांत हो गया था। लिए टुनटुनी चिड़िया जंगल में अपना ठेला लगा के रंग बिरंगे फल बेचा करती थी। आइए आइए पक्षियों, जल्दी आइए इधर, वरना मेरा ताजा फल खत्म हो जाएगा। आइए आइए पक्षियों, मेरे दुकान पर से ताजा ताजा मीठे मीठे फल लीजिए। आइए आइए। ये सुनकर एक दिन अपना झोला लेके गोरी कौवी उस दुकान पर आती है। अरे अरे टुनटुनी, मैंने सुना है तुम्हारे फल ताजे तो होते हैं लेकिन बहुत महंगे होते हैं, और टुनटुनी, महंगे के चलते कोई पक्षी तुम्हारा फल नहीं लेने आएगा, सोच लो। अरे अरे गोरी बहन, आप भी कैसी बातें करते रहते हैं। मैं एकदम सस्ता और सस्ता फल बेचती हूँ। सारे पक्षी मेरे से तो ही फल ले जाते हैं। आपको शायद कोई गलत सूचना दी होगी। मैं तो बहुत ताजे और सुंदर सुंदर फल बेचती हूँ। हाँ टुनटुनी, शायद मुझे कोई गलत सूचना मिला होगा। मैं भी तो वैसे फल ही लेने आई हूँ। बताओ, ये अमरूद कितने रुपए किलो है? ऐसा गोरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को अपनी बातों में फंसा के रखती है जब तक कोई दूसरा पक्षी ना आ जाए। अरे गोरी बहन, लो तो, ये अमरूद इतना मीठा है ना, सिर्फ 20 रुपए किलो। गोरी बहन, आपके लिए तो ये तो बहुत सस्ता है। कालू भैया तो बहुत का सैलरी इनकम कमाते हैं। इतने में वहाँ पर नीलो चिड़िया आम लेने चली आती है। अरे टुनटुनी बहन, मैं अपने नैहाल जा रही हूँ, जल्दी जल्दी मुझे 1 किलो आम पैक कर दो। और हाँ सुन लो, अच्छे अच्छे और मीठे और रसीले आम पैक करना, जो मेरे घर वाले देख के एकदम खुश हो जाए। अरे नीलो बहन, सारे पक्षी मेरे से ही फल ले जाते हैं, और पूछना किसी को भी मैंने आज तक एक खराब फल नहीं दिया है। ले जाओ, सारे घर के परिवार खुश हो जाएंगे आपके। ऐसे उधर टुनटुनी चिड़िया फल बेच रही थी। मौका का फायदा उठा के गोरी कौवी जल्दी जल्दी फल धरने लगती है अपने झोले में। गोरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से बोलती है, अरे टुनटुनी बहन, मैंने समझ लिया कि भले सूखा दाना खाना चाहिए, लेकिन आपके दुकान पर के फल नहीं, इतने महंगे महंगे कौन लेगा फल। वो नीलो चिड़िया तो बहुत अमीर और बहुत पागल थी जो आपके दुकान पर से फल ले गई। मैं नहीं ले रहा फल। इतना कह के गोरी कौवी अपना झोला उठा के अपने घर पे चल देती है। अरे कालू जी, मैं आपको बता दे रही हूँ, कल से मैं फल लाने जाऊंगी तो थोड़े ज्यादा पैसा दिया करिएगा, वरना मैं फल नहीं लाऊंगी। 100 रुपए किलो तो अमरूद है बस। आप 20 रुपए दिए थे मुझे, मैं क्या लाऊंगी। लेकिन तब पर भी मैं ये फल ले आए, जल्दी जल्दी खा लो कालू जी। को आकर लगता था कि मेरी पत्नी सच बोल रही है, और कालू कौवा गोरी कौवी को जितना चाहे उतना पैसा दे दिया करता था। उधर शाम को टुनटुनी चिड़िया अपने घर पे जाके जब अपना हिसाब करती है तो चकित रह जाती है, क्योंकि आज तक टुनटुनी चिड़िया के हिसाब में गड़बड़ नहीं हुई थी। अरे देवा, ये तो गड़बड़ है बाबा। मेरे हिसाब में आज तक तो कम पैसे आए नहीं, आज कैसे कम पैसे आ गई। और आज सिर्फ कौवी आई थी दुकान पे और मेरे सामने बकतूती कर रही थी, शायद उसी ने हिसाब गड़बड़ किया होगा। आज मैंने अपने दुकान पे फल ज्यादा बेचे थे, लेकिन पैसे कम आ रहे हैं। मुझे कल चीलडी से मदद लेना होगा। अगले दिन सुबह सुबह टुनटुनी चिड़िया चील के पास जाती है। अरे चील, क्या बताऊं, आज तक मेरे दुकान में 1 रुपए का भी हिसाब गड़बड़ नहीं हुआ, लेकिन कल गोरी कौवी आई थी, वो कोई फल भी नहीं ली, लेकिन मेरे दुकान में से फल ज्यादा बिक गए और पैसे कम आए। मुझे तो उसी पे शक जा रहा है। अरे टुनटुनी बहन, शक जा नहीं रहा है, वही चुराती है फल, क्योंकि गोरी कौवी कितने चोरी में पहले भी पकड़ी गई है। तुम तो भोली भाली सीधी सादी हो। अच्छा, आज तुम जाओ फल बेचने, मैं नजर रखूंगा कि कौन तुम्हारी दुकान पर से कुछ चुराता है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपने दुकान पे फल बेचने चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया की दुकान खुलते ही वहाँ पे गोरी कौवी आती है। अरे टुनटुनी बहन, आज भी कुछ सस्ते फल हुए या नहीं कि तुम पहले के जैसे महंगे महंगे फल बेच रही हो। बताओ टुनटुनी बहन, आज भी कुछ सस्ता वस्ता नहीं हुआ क्या? अरे गोरी बहन, आज मैंने आपके चलते वो अमरूद 20 का किलो था, मैंने 10 का किलो लगा दिया है। आज भी कुछ खरीदना है या नहीं? अरे टुनटुनी बहन, बताओ तुम्हारी दुकान पर का आम कितने रुपए है, और साथ ही साथ सेब कितने रुपए किलो है, और अमरूद का रेट तुमने बता ही दिया। मुझे बताओ टुनटुनी बहन कि आम और सेब कितने रुपए किलो है?
ऐसे गोरी कभी टुनटुनी चिड़िया को अपनी बातों में उलझाए रखती है। इतना ही में बंटी कबूतर आ जाता है दुकान पर से सेब खरीदने। अरे अरे टुनटुनी बहन, जल्दी जल्दी मुझे सेब पैक कर दीजिए, मुझे शादी में लेके जाना है। एक बार मैं आपके दुकान पर से फल ले गया था तो बहुत तारीफ किए थे सारे पक्षी मेरे। आज भी मीठे मीठे सेब पैक कर देना। ऐसे टुनटुनी चिड़िया दूसरी तरफ फल बेचने में लग जाती है। मौके का फायदा उठा के गोरी कभी तुरंत अपने झोले में फल डालने लगती है। प्यारे टुनटुनी, आज भी मुझे आपके फल कुछ ज्यादा ही महंगे लगे। नहीं नहीं, इससे भी सस्ता कीजिए तब मैं लूंगी। बहुत महंगे हैं आपके फल टुनटुनी बहन। टुनटुनी बहन, तो मैं चलती हूँ। गोरी कभी जाने वाली थी ही कि वहाँ पर माही चिल्ला जाती है। अरे अरे गोरी, कहाँ इधर ला, मुझे थोड़ा झोला तो चेक करने दो गोरी। इतना कह के माहीचिल झोला चेक करती है और उसमें से बहुत सारे फल निकलते हैं। ये सब देख के पक्षी गोरी कभी को भागने लगती है और वो गोरी कभी को बहुत देखती है। रोज रोज खाना बना के मेरे दुकान पर से फल चुरा के ले जाते हैं। ऐसे भी करके वहाँ से गोरी कभी जान बचा के भाग जाती है और आइंदा से उस जंगल की ओर देखती भी नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी और टुनटुनी चिड़िया का जंगल में जाने का बहुत मन कर रहा था। वो बोलती है, हे भगवान, मुझे जंगल के जानवरों को देखने में बहुत मजा आता है। कोई मेरे साथ चले, मैं शेर और बाघ को देखूंगी, बहुत मजा आएगा। सोचा है कि बब्बर शेर बहुत ताकतवर और बलवान होता है और सारे बाघ उससे डरते रहते हैं। मैं जाती हूँ और सभी पक्षियों को बुलाऊंगी और अगर कोई भी मान जाए तो मैं उसके साथ जंगल में चली जाऊंगी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे बंटी भैया, मैं आपको एक बात बताने आई थी क्योंकि मुझे जंगल जाने का बहुत मन कर रहा है। और चलिए बंटी भैया, आप भी जाइएगा तो जंगल में बहुत मजा आएगा क्योंकि जंगल में बब्बर से और बड़े बड़े बाघ रहते हैं। मैं तो उसी को देखने जा रही हूँ। भगवान के दुआ से नजर आ जाए बस एक बार। अरे अरे टुनटुनी बहन, हाँ, तुम बहुत सही कह रही हो। जंगल में तो बाघ रहते हैं और बब्बर शेर रहते हैं। मैं भी जाता टुनटुनी बहन, लेकिन क्या करूं, मुझे तो उधर शादी में जाना है, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा। आप किसी और पक्षी को बुला लीजिए, मेरे को शादी में जाना है, नहीं तो मैं भी जाता बब्बर शेर को देखने। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उदास मन से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया सारी बात जाके मिट्ठू तोते को बोलती है। अरे अरे देखो देखो टुनटुनी, मैं तो जाता, लेकिन क्या करूं, मेरे पंख इतने दर्द कर रहे हैं कि मेरे से तो उड़ा ही नहीं जाएगा। क्योंकि कल मैंने सारा दिन जंगल में घूमते रहा था और कोई भी मेरे को समझा रहा था तो मैं उल्टा उसी को डांट दे रहा था। आज मेरा माथा और पंख सब कुछ दर्द कर रहा है। अरे अरे कोई बात नहीं मिट्टू भैया, आपके अगर पंख में दर्द है तो नहीं जाइए, वरना कहीं उड़ते उड़ते बेहोश होकर गिर गए फिर लफड़ा हो जाएगा। मैं जाती हूँ गोरी कवि के पास, वो तो जरूर जाएगी। वो तो मेरे साथ जाने के लिए तरसती रहती है और वो बहुत शौकीन कवि है। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से गोरी कवि के पास चली जाती है। अरे गोरी बहन, चलो चलो हम लोग जंगल में चलते हैं। मैंने सोचा कि आपको लेके चलूं, इसीलिए मैंने बंटी और मिट्ठू को भी मना कर दिया मेरे साथ आने को। चलिए चलिए गोरी बहन, उधर बड़े बड़े शेर और बाघ को देखेंगे। अरे हाँ, टुनटुनी बहन, तुमने क्या अच्छी बात कही। उधर तो बड़े बड़े शेर और बाघ होंगे। मैंने सुना है कि बब्बर शेर बहुत खतरनाक होते हैं और बाघ उनको देख के ही भाग जाते हैं। बस बब्बर शेर एक दहाड़ लगा दे। अच्छा ठीक है टुनटुनी बहन, चलो चलो, मैं तैयार हूँ जंगल जाने के लिए। यहाँ से 200-300 किलोमीटर दूर होगा। चलो हम लोग 2-3 घंटे में पहुँच जाएंगे। इतना कह के गोरी कवि और टुनटुनी चिड़िया वहाँ से निकल पड़ती है। टुनटुनी चिड़िया और गोरी कवि जंगल पहुँचने के बाद जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पे बैठ जाती है और पूरे जंगल को देखने लगती है। टुनटुनी चिड़िया और गोरी कवि ऊपर से देखते हैं कि 2 टाइगर आमने सामने बैठे हैं और शायद कुछ बात कर रहे हैं। लेकिन टुनटुनी चिड़िया कहाँ समझने वाली थी, क्योंकि वो टाइगर तो बाघ है और ये पक्षी है।
अरे गोरी बहन, देखो देखो, आते ही मात्र दो टाइगर दिख गए। देखो देखो कैसे आमने सामने बैठे हैं, शायद कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को तो उसकी भाषा समझ में नहीं आएगी। टुनटुनी चिड़िया ऐसे बोल रही थी कि गोरी कौवी देखती है, वहाँ से एक बब्बर शेर गुजर रहा है। अरे अरे टुनटुनी, वो सब छोड़ो, उधर देखो, उधर इतना बड़ा बब्बर शेर, देखो वो टाइगर के पास जा रहा है। टुनटुनी देखो देखो, वो पहाड़ी पे चढ़ने वाला है। ऐसे टुनटुनी चिड़िया और गोरी कौवी आपस में बात कर रहे थे और बब्बर शेर पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाता है और वो टाइगरों को देख लेता है और वो कस के दहाड़ मारता है। बब्बर शेर की आवाज सुन के दोनों टाइगर ऐसे भागते हैं जैसे उनके पीछे शिकारी पड़ गया हो। बब्बर शेर भी उनका पीछा करता है और उन्हें जंगल तक खदेड़ देता है। अरे गोरी, हम लोगों ने जो सोचा था बिल्कुल ऐसा ही हुआ। देखो तुमने बब्बर शेर में कैसे दहाड़ मारा और दोनों टाइगर फुद्दी जैसे भागे और बब्बर शेर भी उनके पीछे पड़ गया। लेकिन छोड़ो हटाओ, हम लोग को तो जो देखना था देख लिए, अब चलो हम लोग घर चलते हैं। अरे हाँ हाँ टुनटुनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगर तुम मुझे नहीं बुलाती तो मैं इतना सुंदर सुंदर सीन नहीं देख पाता। बब्बर शेर ने कैसे एक बार दहाड़ा और वो दोनों टाइगर फुद्दी की तरह भाग गए और बब्बर शेर भी उनके पीछे पीछे चला गया। मजा आ गया ये सब देख के। चलो चलो, हम लोग जंगल के सारे पक्षियों को बताएंगे कि हम लोगों ने ये देखा। कह के गोरी कौवी और टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के सामने जाके बोलती है, अरे बंटी भैया, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी जब मेरे साथ जंगल नहीं गए। आपको पता है मैं और गोरी ने क्या देखा? एक बब्बर शेर आ रहा था उधर से और सामने दो टाइगर बैठे थे। बब्बर शेर ने एक बार दहाड़ा और दोनों टाइगर फुद्दी की तरह भाग गए। मैं और गोरी बहुत हंस रहे थे और हम लोग को बहुत मजा भी आ रहा था। काश बंटी भैया आप भी चलते तो आपको भी बहुत मजा आता। क्या सच में टुनटुनी, तुम लोगों ने बब्बर शेर को देखा और एक टाइगर नहीं, दो टाइगर को देखा? हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई जो तुम्हारे साथ नहीं गया। अच्छा कोई बात नहीं, अगले एपिसोड में मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।